जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। मासा की बात करेंगे तो मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। मासा का मतलब आपका होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम HCF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF भी कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा आज की इस वीडियो में हम मासा ज्ञात करना बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं, जिसको हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं और इंग्लिश में HCF भी कहते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं मासा क्या होता है। मासा की परिभाषा आपका होता है, अर्थात महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा क्या करती है, विभाजित करती है, दिए हुए संख्याओं का मासा कहलाती है। ठीक है, या फिर महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको 30, 80 और 120 का मासा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मासा ज्ञात करना है। किसका किसका ज्ञात करना है? 30, 80, 120 का मासा आपको क्या करना है? ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले मासा की परिभाषा अगर आप इसे समझना चाहें तो इससे भी आप समझ सकते हैं। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देगी। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 30 को विभाजित करेगी और 80 को विभाजित करेगी और 120 को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा हम मासा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पहला स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं? दिए हुए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दिए हुए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढते हैं। गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड हम इसमें क्या करते हैं? ढूंढते हैं। तीसरे में क्या करते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंडों का आपस में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणनखंडों का गुणा जो करते हैं, जिसका गुणनफल होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ही क्या होता है? आपका मासा होता है। ठीक है, क्या होता है? मासा होता है। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है, मासा कहलाती है। मासा ज्ञात करने की 3 नियम है। सबसे पहले हम दिए हुए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अर्थात 30, 80 और 120 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। फिर उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढते हैं। फिर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणन करते हैं, जो गुणनफल आता है वही आपका क्या होता है? मासा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 30, 80 और 120 का निकालेंगे। तो देखिए 30 का अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 30 का हो गया और 80 का हो गया और 120 का हो गया। ठीक है, 30 का अगर हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 30 को काटेंगे 2 से, तो कितनी बार जाएगा? 2 एकन्ने 2 और 2 पंजे 10, 15 दुनाई 30। ठीक है, फिर कितने से कटेगा? 3 से, 3 पचे 15, फिर कितने से कटेगा? 5 से, 5 एकन्ने 5, अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, यह आपको प्रक्रिया बताई गई है। तो 2 का गुणा हम करेंगे 3 में और 3 का गुणा करेंगे 5 में, अर्थात 3 दुनाई 6 पंजे 30, यह आपका 30 का हो गया। इसी तरीके से हम 80 का भी यहाँ निकालते हैं। 80 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 40 दुना 80, 2 से 2 दुनाई 4, 20 दुना 40, फिर 2 से 2 एकन्ने 2, 10 दुनाई 20, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर कितने से काटेंगे? 5 से, 5 एकन्ने 5। अब यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, तो 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 अर्थात 4 बार 2, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16 पचे 80। ठीक है। अब 120 का भी हम इस तरीके निकालते हैं। यहाँ देख लीजिए 120 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 छक्के 12 60 हो गया, 2 से 2 तिहाई 6 30 हो गया, फिर 2 से 15 हो गया, 15 दूनाई 30, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकन्ने 5। ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 3 बार और इसके बाद 3 गुणे 5। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए हुए संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका हो जाएगा, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसको हम ढूंढते हैं यहाँ से। ठीक है। 1 2 आपका इसमें तीनों में है। फिर इसके बाद इसमें देखिए 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 को देखेंगे, इसमें 3 आपका नहीं है। ठीक है। तो 3 आपका नहीं लिया जाएगा। इसके बाद इसमें 5 है, तो 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तो 5। ठीक है। और बाकी उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर अगर आप अभाज्य गुणनखंडों में देखेंगे 2 और 5 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो मासा बराबर आपका हो जाएगा, मासा बराबर हो जाएगा, जो उभयनिष्ठ होगा उसका हम आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अर्थात 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 5 में, 5 भी उभयनिष्ठ है। ठीक है। और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, मासा हो गया। ठीक है। अब मासा की परिभाषा अगर आप कहेंगे तो मासा की परिभाषा आपको पता है कि जो कि आपको पहले बताया गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। अर्थात 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 30 को विभाजित करेगी, 80 को विभाजित करेगी और 120 को विभाजित करेगी। अर्थात तीनों संख्याओं को विभाजित नहीं करेगी। तो 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30 को भी विभाजित करेगी, 80 को विभाजित करेगी और 120 को विभाजित करेगी। अर्थात मासा आपका कितना आ जाएगा, 10। 10 से आपका 30 भी कटेगा, 80 भी कटेगा और 120 भी कटेगा। मासा का परिभाषा एक बार और समझ लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप मासा निकालना सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।